नमस्कार। नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स में मैं जयदेव पारेख इस इन्वेस्टमेंट लेसन्स की दूसरी श्रृंखला में दूसरा वीडियो लेकर आज आया हूं। पहले वीडियो में हमने दो बातें सीखी। एक, हम जीवन में जो भी डिसीजन लेते हैं वो उस वक्त हमारे पास जो उपलब्ध नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसमें से लेते हैं। जैसे ही हमारी ज्ञान की सीमा बढ़ती है, हमें अपने पिछले जो डिसीजन है उसमें कहीं गलतियां नजर आने लगती है और कभी कभी इन गलतियों का हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो सीमित है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट के ये वीडियो आप देखोगे, आपकी ज्ञान की सीमा बढ़ेगी, तो आप भी इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी जो गलतियां कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि हमने बहुत सारी गलती की है। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि जीवन की फाइनेंशियल जो लाइफ है उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा 1 से 25 साल का, जब हम पैसे कैसे कमाना वह सीखते हैं। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अच्छी डिग्री ले लो, प्रतिभा को निखारो, हार्डवर्क करो, तो ये सब हम वही सीखते हैं कि हमें पैसे कैसे बनाना है। फिर 25 साल की 65 साल की उम्र के बीच आप पैसे कमाना शुरू कर देते हो और फिर जिंदगी का तीसरा हिस्सा आता है 65 साल के बाद का, जहां कमाए हुए पैसे को आपको खर्च करना है, आपको जिंदगी जीनी है। अब शायद आपकी कमाई बंद हो गई होगी। तो आज हम जो दूसरा हिस्सा है 25 साल से 65 साल के बीच का, उसकी बात करेंगे। क्योंकि हम पैसे कमाने सीख लेते हैं, लेकिन कमाए हुए पैसे को मैनेज कैसे करना वो हम कहीं से नहीं सीखते। और 25 साल से 65 साल के बीच कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी स्कूल कॉलेजेस नहीं जहां हमें ये सिखाता है कि कमाए हुए पैसे को कैसे मैनेज करें। और इसीलिए हम बहुत सारी गलतियां करते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान इन्वेस्टमेंट के बारे में सीमित होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी ज्ञान की सीमा बढ़ाएंगे ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस ज़्यादा बेहतर तरीके से ले पाए। अब बात करते हैं 25 साल की उम्र से जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है उसकी। 25 साल की उम्र से जब आप कमाना शुरू करते हो तो उसके बाद आपके जीवन में आपकी जिम्मेदारियां, आपकी ज़रूरतें, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। आप शादी करते हो, ज़रूरत का मल्टीप्लिकेशन होता है। आपको बच्चे होते, जिम्मेदारियों का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद आती है हमारी जो रोज़मर्रा में लाइफ को और सुविधाजनक बनाने के लिए कार, फ्रिज, एसी, ये इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, उसके हायर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। फिर उनकी शादी। तो इन 25 साल के बाद जब से आपकी कमाई शुरू होती है, आपकी ज़रूरतें और जिम्मेदारियों का मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। और ये सब जिम्मेदारियां, ये सब ज़रूरतें आप कहाँ से पूरी करते हो? आपकी आय में से, आपकी इनकम में से। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, अगर आपकी इनकम कुछ महीनों के लिए बंद हो गई तो क्या होगा? वैसे ही आपकी इनकम जो आती है वो आती होने के बावजूद
आप हमेशा पैसे की कमी महसूस करते हो। आपकी जो भी कमाई हो, वो कमाई होने के बावजूद हमेशा आप पैसे की कमी महसूस करते हो। अगर वो इनकम, वो आय कुछ महीनों के लिए बंद हो जाए तो पैसे की कमी तनाव में रखेगी, उसका असर आपके रिलेशन पे होगा और बहुत ही मुश्किल दौर आ जाता है जब पैसे की कमी होती है। तो एक ही इनकम पर क्या पूरी जिंदगी निकालना आपको लगता है ठीक है? अब 25 साल से कमाना शुरू करते हैं, करीब करीब 85 से 90 साल तक आप जियोगे, मतलब 60-65 साल इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी जरूरतें सिर्फ एक इनकम में पूरी करोगे। और कुछ महीनों के लिए वो इनकम बंद हो गई या हमेशा के लिए बंद हो गई, तो आपका, आपके परिवार का क्या होगा? क्या उसके बारे में आपने सोचा है? शायद आप हमेशा यही मानते रहे कि मेरी इनकम क्यों बंद होगी, मेरी अच्छी नौकरी है, अच्छा क्वालिफिकेशन है, एक नौकरी जाएगी तो दूसरी लग जाएगी, या फिर मेरा अच्छा व्यापार है, इतने सालों का अनुभव है, मेरा व्यापार में से मेरी इनकम क्यों बंद होगी? यही आपने शायद सोचा है अब तक, इसीलिए आपने कभी दूसरी इनकम की जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन कोरोना ने हमें बहुत बड़ा लेसन सिखाया। कोरोना की वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी खोई, लाखों लोगों के व्यापार बंद हो गए। अब आप सोचिए, कुछ महीनों के लिए अगर आपकी इनकम बंद हो जाती है तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। कोरोना के इस दौर में शायद आपको भी फाइनेंशियल संकट, क्राइसिस फेस करना पड़ा हो सकता है। कुछ महीनों की आपकी भी शायद आवक बंद हो गई हो, और कहीं परिवार ऐसे भी है जिसने, जो ब्रेड विनर है, जो कमाने वाला है, वही चला गया। कई परिवार ऐसे हैं कि आवक बंद है और कोरोना हो गया, अस्पताल के बड़े बड़े बिल वो चुकाना। तो ये सब बातें हमें एक बात सिखाती है कि कभी भी एक इनकम के सहारे आश्रित होकर जीना बहुत ही मुश्किल और तकलीफदेह बन सकता है। तो इस वीडियो का सबसे बड़ा लेसन और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला गोल, लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरी 2 इनकम हो। नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, नेवर एवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। उसको अपने दिमाग में फिट कर दो। सबसे पहला गोल फाइनेंशियल प्लानिंग का यही होना चाहिए कि मेरी 2 इनकम होगी। अब सवाल ये आता है, पहला लेसन हमने सीख लिया कि एक इनकम के सहारे पूरी जिंदगी नहीं निकालनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं चाहते हैं तो एक इनकम के सहारे पूरी जिंदगी जीने की कोशिश ना करें। आप कभी अपने परिवार के साथ अपनी 4 व्हीलर में 3-4 दिन के लिए घूमने जाते हो तो क्या अपने 4 व्हीलर में एक स्पेयर व्हील नहीं रखते? क्यों रखते हो? ताकि टेम्पररी कहीं एक व्हील में पंक्चर हो गया तो वो स्पेयर व्हील आपकी मदद में आएगा, आपकी जर्नी आसान रहेगी। लेकिन पूरे जीवन में 25 साल से आप कमाना शुरू करते तब से 90 साल तक 60-65 साल की जर्नी में
आप दूसरी इनकम, स्पेयर इनकम होने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। एक ही इनकम के ऊपर आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, और वो कुछ महीनों के लिए भी बंद हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये ज़रूरी है कि आपकी 2 इनकम होनी चाहिए। तो आज के वीडियो का सबसे पहला लेसन ये है कि नेवर डिपेंड ऑन वन इनकम। अब बात आती है कि दूसरी इनकम कैसी होनी चाहिए। इनकम 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जिसको कमाने के लिए आपका टैलेंट, आपका समय, वो सब लगता है। मतलब आप जब तक काम करोगे तब तक वो इनकम आती रहेगी। अगर आप रुक गए तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी। दूसरी होती है पैसिव इनकम, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं होता। जैसे कि आपने पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम करवाई, मंथली इनकम स्कीम, या फिर म्यूचुअल फंड की SWP स्कीम करवाई, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो ऐसे जो आयोजन होते हैं जिसमें आपका कोई योगदान नहीं होता, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। मैं आपको सजेस्ट करता हूं आपकी दूसरी इनकम पैसिव इनकम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस आवक के लिए आपका कोई योगदान नहीं। और फिर से मैं कोरोना की बात याद करवाता हूं। अगर आप अस्पताल में हैं, आप कुछ काम नहीं कर सकते, 1 महीने 2 महीने, कई लोगों ने 2-2 महीने तक अस्पताल में निकाले, उसके बाद भी 6-6 महीने तक वो काम पे नहीं जा सके, तो ऐसी इनकम जिसमें आपका कोई योगदान नहीं, वो आपको काम लगेगी। या फिर परिवार में से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो पैसे कमाता था, तो सिर्फ उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, उस परिवार के लिए एक इनकम की भी मृत्यु हो जाती है, एक आवक की भी मृत्यु हो जाती है। तो परिवार को दोहरा सदमा, दोहरा नुकसान होता है। एक अपने को खोना, अपने परिवार को, एक सदस्य को खोना जो कि इमोशनल लॉस है, और दूसरा उसके साथ उसकी इनकम भी खो देना जो कि फाइनेंशियल लॉस है। तो उससे बचने के लिए आपकी दूसरी आवक, दूसरी इनकम, दूसरी आय पैसिव इनकम होनी चाहिए, निष्क्रिय आय। पहली है सक्रिय आय और दूसरी निष्क्रिय आय। तो आपको ये दूसरा लेसन है। पहला लेसन क्या था कि आपके जीवन में 2 आय होनी चाहिए, 2 इनकम होनी चाहिए। दूसरा लेसन, आपकी जीवन की दूसरी आय निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम होनी चाहिए। और तीसरी बात इसके साथ आपको ध्यान में रखनी है, आपके जीवन का मकसद पैसा कमाना नहीं है। पैसा आप इसलिए कमाते हैं ताकि आप अपनी, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके, उसकी जिम्मेदारियां पूरी कर सके। और उस पैसे कमाने की दौड़ में आप अपने कुछ शौक, अपना कोई प्रतिभा, वो दब कर रह गई है। आप उसको निखारना चाहते हैं, आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां, आपकी जरूरतें, वो आपको उन सब बातों को करने से रोकती है जो आप जीवन में चाहते हैं। तो आपको क्या करना है? धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान ऐसा बनाना है कि आपकी एक्टिव इनकम से आपकी पैसिव इनकम ज्यादा हो। मान लो आपकी एक्टिव इनकम है 50,000, धीरे धीरे 20 साल में मान लो वो 50,000 से आपकी एक्टिव इनकम हो जाएगी 1.5 लाख। तो 20 साल में आपको आयोजन ऐसा करना है कि आपकी पैसिव इनकम भी 1.5 लाख आती हो 20 साल के बाद।
अब आप सोचिए, 1.5 लाख रुपये की एक्टिव इनकम और 1.5 लाख रुपये की पैसिव इनकम हर महीने आपके अकाउंट में जमा हो जाती है, तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी, आपकी जीवन की ज़रूरतें कितनी आसान हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारियां आप कितनी आसानी से पूरी कर पाओगे। महीने में 3 लाख आता है, आप 1 साल जो पैसिव इनकम 1.5 लाख की है उसको 1 साल बचा के रखोगे तो आपके बच्चों का हायर एजुकेशन हो जाएगा। 1 साल बचा के रखोगे तो अपने परिवार को लेकर आप फॉरेन टूर कर पाओगे। 1-2 साल बचा के रख पाओगे तो उसकी अच्छे से शादी हो जाएगी। ये पैसिव इनकम में से ही सब आप कर पाओगे। और दूसरी बात, 65 साल के बाद आप पैसिव इनकम के सहारे ही जियोगे। आपकी एक्टिव इनकम ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि 65 साल के बाद भी आपके लिए पैसा कमाना आसान होगा तो ये आपकी गलतफहमी है। 65 साल के बाद अगर आप कमाने जाओगे तो आपको युवाओं के साथ स्पर्धा करनी पड़ेगी। वो युवा जो आपसे ज्यादा एनर्जेटिक है, वो युवा जो आपसे ज्यादा टेक सेवी है, वो युवा जो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, आपको कौन काम देगा? आप कैसे उनसे स्पर्धा कर पाओगे? और 65 साल के बाद आपको 5-7 साल नहीं जीना है, आपको 90 साल तक जीना है, क्योंकि साइंस कभी आपको मरने नहीं देगी। 1920 से 2020 के बीच हमारी औसत आयु 50 साल बढ़ चुकी है। 1920 में हमारी औसत आयु 19 साल थी, आज 69 साल है। 100 साल में हमारी औसत आयु 50 साल बढ़ी है। मतलब 2 साल में हमारी औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। मतलब आने वाले 40 साल में, 50 साल में हमारी औसत आयु 20 से 25 साल और बढ़ जाएगी। मतलब कम से कम आप 90 साल तक तो जीवोगे। तो आपकी पैसिव इनकम 90 साल तक चलनी चाहिए, तभी आप रिस्पेक्टफुली जी पाओगे। अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हो कि जिसमें आप अपने बच्चे को, अपने पोते पोतिया को कुछ गिफ्ट ला कर दे सके, उसको होटल में खाना खिलाने आप ले जा सके, ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो आपका पैसिव इनकम का आयोजन ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी भर चले। क्योंकि 65 से 90 साल यानी 25 साल तक किसी के आश्रित बन के जीना बहुत मुश्किल है। परिवार के सब सदस्य आपकी मौत का इंतजार करेंगे, आप भी अपनी मौत का इंतजार करोगे, और कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, मौत भी आती नहीं है। और हम देखते हैं कई परिवारों में ये हालात है। बुजुर्ग कोने में बैठे अपना वक्त मौत की राह में पसार करते हुए। तो अगर आप एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर रिटायरमेंट जीना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास पैसिव इनकम होना ज़रूरी है। आपके जीवन में बागबान कभी नहीं होगा, और यही प्लानिंग आपको करना है। तो आज के वीडियो के 2 मुख्य लेसन, 2 मुख्य सीख जो आपको याद रखनी है और उसका आयोजन शुरू कर देना है। एक, आपकी 2 इनकम होनी चाहिए, 2 आय होनी चाहिए। और दूसरी इनकम पैसिव होनी चाहिए जो आपके इन्वेस्टमेंट से आएगी। उसके लिए आपका कोई योगदान नहीं होना चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, उसका प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाना चाहते हैं, लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए और लोगों को शिक्षित करने में हमारी मदद करें।
आपके कोई सवाल है, अगर आप कोई कमेंट लिखे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट में आप अपने सवाल भी रख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको अप्रिशिएट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।